Hello students, in today's class we are going to learn third standard EVS 1 lesson number 20 our community life. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So इसके पहले के सारे वीडियोस अपलोडेड हैं सारे चैप्टर्स के, आप देख सकते हो उसे. हम यहाँ पे हाँ रूल्स फॉर लिविंग इन कम्युनिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स, तो ये भी सारी चीज़ें आती हैं एग्ज़ाम में, ये भी आप देख लीजिए. अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है बट आंसर नहीं दिया गया है. मैं बताती हूँ आपको. कुछ रूल्स दिए गए हैं जो कम्युनिटी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, तो जो सही है उसको टिक मार्क करना है, जो रॉन्ग है उसे क्रॉस करना है. जंप द क्यू एंड बोर्ड द बस, तो ये क्या सही है क्या नहीं. क्रॉस द रोड एट द जिब्रा क्रॉसिंग, तो ये सही है. इफ़ इंजर्ड गो टू अ डॉक्टर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर एट वंस, सही है. रिपोर्ट अ लीकिंग टैप इन अ पब्लिक प्लेस टू ग्राम पंचायत और द लोकल गवर्नमेंट बॉडी. रिपोर्ट अ, तो ये भी क्या है, ये भी सही है. डू नॉट ट्रेवल विदाउट अ टिकट, तो ये तो रॉन्ग है. टिकट के बिना हमें तो ट्रेवल ही नहीं करना चाहिए ना. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसका आंसर यहाँ पे है. देखिए कुछ क्वेश्चन और है तो उसके आंसर्स यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के साथ में दिया हुआ है. इसके पहले के सारे वीडियोस अपलोडेड हैं हर एक चैप्टर के, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में. यहाँ पे देखिए मैच द फॉलोइंग, हेल्पिंग ईच अदर, तो क्या है, इज कॉल्ड कोऑपरेशन. फॉर अ कम्युनिटी टू रन स्मूथली रूल्स आर नेसेसरी, रूल्स आर सेम, तो ये सारे आंसर दिए गए हैं इसके, यहाँ पे दिए गए हैं. विद होम डू वी लीव एट होम, सो वी लीव एट होम विद आवर पेरेंट्स. वेन डू वी फील सिक्योर, कब हम सिक्योर फील करते हैं, सो वी फील सिक्योर इन द कंपनी ऑफ कंपेनियंस, जब हमारे साथी होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं. वाई शुड वी फॉलो रूल्स, रूल्स क्यों फॉलो करने चाहिए, सो वी शुड फॉलो रूल्स बिकॉज रूल्स आर नेसेसरी फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ कम्युनिटी लाइफ. What is the meaning of living in a community? Living in a community means living in the company of our family. तो कम्युनिटी मीन्स क्या, हम अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं, अपने नेबर्स के साथ और लोगों, नेबर के लोगों के साथ में रह रहे हैं. ठीक है. वेन डू वी मिस आवर फ्रेंड्स, हम अपने फ्रेंड्स को कब मिस करते हैं, जब हम उनसे मिल नहीं पाते हैं. वेन डू वी मिस आवर पेट, जो पेट्स होते हैं हमारे, हम उन्हें तब करते हैं जब वो हमारे अराउंड नहीं होते हैं. विद होम डू वी शेयर आवर जॉय एंड सॉरो, किसके साथ शेयर कर सकते हैं, वी शेयर आवर जॉय एंड सॉरो विद आवर फ्रेंड्स. वॉट इज़ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज़ द प्रोसेस वेयर बाय goods are produced to satisfy needs of the community. What is service, सर्विस क्या है, तो देखिए प्रोसेस ऑफ रीचिंग द गुड्स टू द पीपल इज कॉल्ड सर्विस. जो लोगों के पास गुड्स पहुंच रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं, सर्विस. ओके. वाई इज कम्युनिटी लाइफ इंटरडिपेंडेंट, तो कम्युनिटी लाइफ इंटरडिपेंडेंट है क्योंकि नो वन पर्सन कैन प्रोड्यूस एवरीथिंग नॉर गिव ऑल सर्विसेज बाय हिमसेल्फ. पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है. जैसे जो डॉक्टर है क्या वही पढ़ा भी सकता है, टीचर वाला काम कर सकता है क्या, जो टीचर है क्या वही अपना इलाज खुद कर सकता है क्या, नहीं. तो वो सारा सर्विस सारा खुद ही नहीं कर सकते. हर कोई अलग अलग, जो यहाँ पे लोग हैं सबकी अलग अलग स्पेशलिटीज़ हैं, सबके अलग अलग नीड है और सबका अलग अलग इंपॉर्टेंस है. वाई हैज़ एवरी प्लेयर टू फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि सबके लिए सेम होना चाहिए गेम का. ठीक है. वाई डू गेम्स हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन आवर लाइफ्स, देखो यहाँ पे दिया गया गेम्स का क्या है, इंपॉर्टेंट प्लेस होता है हमारी लाइफ में. वी इम्बाइब दैट द क्वालिटीज़ ऑफ कोऑपरेशन यूनिटी थ्रू गेम्स. व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन गेम्स, तो पार्टिसिपेशन, डिटर्मिनेशन, पैशन, ये सब क्या है, इम्पॉर्टेंट है गेम को जीतने के और हारने के लिए. ठीक है, जीतना या हारना ये सब ज़रूरी है. ओके. यानी कि पार्टिसिपेशन, डिटर्मिनेशन, पैशन आर मोर इम्पॉर्टेंट गेम में. मतलब हारने जीतने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या बोला गया है, हारने जीतने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पार्टिसिपेट करना, डिटर्मिनेशन होना और पैशन होना गेम के लिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. किससे ज़्यादा, जीतने और हारने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये तीनों चीज़ें हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, व्हाट आर द एडवांटेजेस, एडवांटेजेस यानी बेनिफिट्स ऑफ द कम्युनिटी लाइफ. कम्युनिटी लाइफ का एडवांटेजेस क्या है. अभी यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया है, तो ये पॉइंट्स आपको एक ही में मिक्स करके नहीं लिखना है. एक पॉइंट खत्म हुआ इधर, दो इधर खत्म हुआ तो दूसरा पॉइंट यहाँ से,
फिर खत्म हुआ दूसरा पॉइंट तो तीसरा पॉइंट यहाँ से न्यू लाइन से स्टार्ट करना है आपको हर एक पॉइंट. व्हाट आर रूल्स, स्टेट देयर इंपॉर्टेंस इन कम्युनिटी लाइफ. एवरीबडी हैज़ टू फॉलो, कुछ हर किसी को कुछ रिस्ट्रिक्शंस रूल्स फॉलो करने होते हैं डे टू डे अफेयर्स, डे टू डे लाइफ में, डे टू डे काम में. ये रिस्ट्रिक्शंस रूल्स के नाम से जाने जाते हैं. रूल्स क्या होता है, ज़रूरी होता है स्मूथ रनिंग के लिए, कम्युनिटी लाइफ में स्मूथली सब कुछ चल सके. रूल्स क्या लाते हैं, डिसिप्लिन लाते हैं कम्युनिटी लाइफ में. ओके ये सब दिया गया है. रूल्स हेल्प टू प्रिवेंट क्वारल्स, फाइट्स एंड पार्शलिटी. व्हाट डू यू थिंक, सही बात है ना. आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट बिकॉज द कोर्ट्स सेटल क्वारल्स एज पर रूल्स. जो भी कोर्ट में होते हैं, क्या मारा पीटी से होता है, नहीं होता है ना मार पिटाई से. रूल्स होते हैं, उसको हिसाब से चलते हैं, फिर वो सब कुछ सही करता है. द पीपल इंटरवीन एंड स्टॉप फाइटिंग एज पर रूल्स. लोग स्टॉप होते हैं, झगड़ा स्टॉप करते हैं रूल के हिसाब से. देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी इन गिविंग एडमिशन टू अ स्कूल व्हेन देयर आर रूल्स इन दिस रिगार्ड. अगर स्कूल में भी कुछ रूल्स हैं तो वहाँ पे भी पार्शलिटी नहीं हो सकती है, अगर वहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं लोग तो स्कूल वाले. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी. व्हाट विल हैपन इफ़ देयर आर नो फार्मर्स. क्या होगा अगर फार्मर्स जो हैं खेतीहर हैं वो नहीं हो तो. अगर कोई फार्मर ही नहीं होगा तो कल्टीवेशन नहीं होगा. ठीक है. सो इससे क्या होगा, कुछ भी फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन नहीं होगा, लोग भूखे मर जाएंगे हम. फिर इसलिए फार्मर को ही क्या बोला जाता है, अन्नदाता, वन हु फीड्स अस, जो हमें खिलाता है. व्हाट विल हैपन इफ देयर वर नो स्कूल्स. तो किसी को एजुकेशन ही नहीं मिलेगा. वी विल रिमेन इलिटरेट, हम इलिटरेट रह जाएंगे, इग्नोरेंट रह जाएंगे अगर स्कूल नहीं होंगे तो. व्हाट विल हैपन इफ देयर वर नो हॉस्पिटल्स. हॉस्पिटल्स क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं हमारे हेल्थ का केयर करने के लिए जब हम बीमार पड़ते हैं. सो हम सफ़र करेंगे अगर ये इंस्टीट्यूशन ही ना हो. सो बहुत एक्सट्रीमली हो जाएगा, एक्सट्रीम केसेस में मर भी जाएंगे अगर कोई हॉस्पिटल ना हो तो. ये सारी प्रॉब्लम्स हैं. व्हाट विल हैपन इफ़ गार्बेज वर टू पाइल अप. अगर ऐसे कूड़े करकट ऐसे पाइल अप होते जाएं, बढ़ते जाएं और कुछ कोई उसे उठाने वाला ना हो. सो क्या होगा कि फोल स्टेंच आएगा, मतलब गंदी स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगा. इसके लिए पूरी जो लोकेलिटी है वो सफ़र करेगी, एयर पोल्यूशन बढ़ जाएगा, एपिडेमिक्स बढ़ जाएंगे. व्हाट विल हैपन इफ़ देयर वर नो रूल्स. रूल्स नहीं होंगे तो जो झगड़ा है, फाइट है, पार्शलिटी है, वो नहीं रोक पाएंगे. रूल्स रोकता है इसे. रूल्स इंश्योर करता है कम्युनिटी लाइफ स्मूथली जाए. अगर कोई रूल्स नहीं होगा तो बहुत क्योस होगा, और जो वीक पीपल है, जो वीक सेक्शन के लोग हैं वो सफ़र करेंगे. ठीक है. जो स्ट्रांग है उनके हाथों वो सफ़र करेंगे, मीन्स द वीक विल सफ़र एट द हैंड्स ऑफ स्ट्रांग. देयर विल बी क्वारल्स एंड स्ट्रीट फाइट एंड लाइफ विल बिकम अनबेरेबल. बहुत मुश्किल हो जाएगा सब कुछ. तो यहाँ पे ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, देख सकते हैं आप. whose company do we like, our friends company do we like, our friends company we like. यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप देख सकते हो. अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 21. इसके पहले के सारे वीडियोस बन गए हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं.